जीवन जीने का मतलब जो प्राणी मतलब जो इंसान जो भी जिंदा रहने का मुख्य कारण जो है वो हम समझा। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह में आने के बाद हम भी सफलता को ही खोज रहा है। यहाँ पे मैं यदि आप लोगों से पूछूं, प्रभु यीशु के पास आने का क्या कारण है, क्या कारण है, तो कोई बात नहीं, आपका हर एक का जवाब अलग अलग रहता है, क्योंकि हम जो जानते उस बात को बताते हैं, हम जो अनुभव किया वही बताते कि मैं मसीह के पास आने का कारण, मुझे वचन प्रचार किए किसने, वो प्रभु में लेकर आया मुझे। मैं मसीह के पास आने का कारण मेरे साथ मिराकिल हुआ, इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है, मसीह के पास, प्रभु यीशु के पास चाहे कोई भी कारण से आया, लेकिन आप प्रभु के साथ क्यों जी रहे? क्योंकि हमको स्वर्ग मिलता है, इसलिए, क्योंकि हमको बीमारियों से, परेशानी से चिंगाई होगा, इसलिए नहीं बाबा, हम मसीह के साथ नहीं जीने से वो हमको मारेगा, हमको ऊपर दंड आएगा, इसलिए हम मसीह के साथ जीता है। इन दोनों में, इन बातों में जो जितना मैंने बोला, यदि इसी में आपका जवाब आए तो मेरे प्रियो, आप गलत जगह में हैं। समझ रहे? स्वर्ग मिलता है इसलिए प्रभु के पास आप है, आपका जीवन की बीमारी ठीक होगा इसलिए प्रभु के पास आप है, आपका दिल का दुख दर्द ठीक होगा इसलिए प्रभु के पास आप है। तो मेरे प्रियो, कहीं आप धोखा खा रहा है, धोखा दे रहा है। प्रभु के पास मैं इसलिए हूँ क्योंकि उसका कारण जो है प्रभु ही है। प्रभु से इसलिए प्रेम करता हूँ, कारण प्रभु ही है, कुछ और नहीं है। समझ रहे? कभी कभी शादी के बाद, काफी दिनों के बाद पत्नी कहते हैं, पति पत्नी कभी प्यार से बात होते हैं, हुआ होगा शादी शुदा हुआ लोगों को, अच्छा आपने मुझे क्यों शादी किया, मुझमें ऐसे क्या देखा, आपने मुझमें ऐसे क्या देखा, क्योंकि बहुत सुंदर हो तुम मुझमें क्या देखा? तो जो कहते हैं आपका हाइट पर्सनालिटी अच्छा है, और किसी का तो कहना है आपका एजुकेशन अच्छा है, आपसे इसलिए शादी किया, आपकी आवाज जो है बहुत मीठा है, इसलिए मैं वो आवाज मुझे जिंदगी भर चाहिए, आपकी सुंदर है इसलिए मैं इतना, मतलब आपको बस किसी की शादी करने ही नहीं देना चाहता, बस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको पसंद कर लिया, आपका अच्छा नौकरी है इसलिए मैं आपको पसंद किया। बहुत सारे रीजन मेरे प्रियो। कोई भी पत्नी यदि पति, क्यों आप मुझसे शादी किया, क्यों आप मेरे साथ, आपसे शादी इसलिए किया, आप ही कारण है उसका, मैं आपसे इसलिए शादी किया, इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि आपसे प्रेम है, बस कोई और रीजन दूसरा नहीं है। आप पैसा लाते हैं, अच्छा कमाते हैं, इसलिए नहीं, बस आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? वो रिश्ता बहुत मजबूत रहता है, वो रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। मेरे प्रियो, प्यार में कंपटीशन होता है, प्यार में कंपटीशन होता है। शादी का एनिवर्सरी जैसे गिरता है, पति पहले बोलेगा हैप्पी एनिवर्सरी, क्या पत्नी बोलेगा, रहता है कंपटीशन। बच्चों का बर्थडे में रहता है, मुझे आज सबसे पहले पापा बोलेंगे हैप्पी बर्थडे या मम्मी बोलेंगे, देखते हैं कौन बोलेंगे। ये कंपटीशन रहते हैं। एक समय में कुछ प्यार का दीवानों का, प्यार का पागल लोगों का कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन समझ रहे? कंपटीशन मतलब वो मन में स्पर्धा, ठीक है। तो उस समय में क्या हुआ, देखिए वहां पे बहुत, मतलब मैं इसके साथ दूर रहना चाहता हूं क्योंकि जो अभी बोलने वाला ना उससे अभिषेक फ्लो होने वाला। हालेलुया, जो मैं अभी बोलने चाह रहा हूं उससे अभिषेक फ्लो होने वाला, इसलिए जब फ्लो होगा तो हम रिसीव करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। इसलिए आप जगते रहो। हालेलुया। कुछ लोगों को प्यार का कंपटीशन हो गया था वहां पे इस प्रकार कंपटीशन था, आपस में कंपटीशन तो ठीक था, लेकिन पूरा देश के कारण कंपटीशन हो गया था। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इन तीनों का साथ प्यार का कंपटीशन हो जो खुदा का था। दादा के द्वारा आप लोग बहुत बार सुना हुआ वचन, ठीक है। और दानियल 3 अध्याय ना, वहां पे 17, 18 में लिखा हुआ है कि वहां पे कंपटीशन होता है कि सभी जगह में कोई भी किसी को ये नहीं कर सकता, सिर्फ
नेबूकदनेस्सर ने लगाई वो सिवा, तो पता चला कि ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग नहीं कर रहे हैं, बोल के इन लोग का प्यार का टेस्टिंग आ गया। कौन मतलब टेस्टिंग आ गया दुनिया में, लेकिन इन तीनों का खुदा का बीच में कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि थोड़ा समझने की कोशिश करो। 18 में क्या लिखता है, एक बार देख लो, 18 में पढ़िए तो वाचा मराठी मध्ये 3:18 में एक बार देखिए, वहां पे वो लोग क्या बोलते हैं, जब आग की भट्टी में डाला जाता है तो उसी आग जो है 7 गुना उसको ज्यादा किया जाता है, मतलब 1 गुना मतलब 700 डिग्री टेम्परेचर, तो उसको 7 गुना बढ़ाया, मतलब 7 into 7 कर दिया उसको। दानियल 3:11, परंतु जरी नाही तरी हे राजा तुला कळो की आम्ही तुझ्या देवांची सेवा करणार नाही आणि जी सोन्याची मूर्ती तू स्थापिली आहे तिला आम्ही नमन करणार नाही। नेक्स्ट तेव्हा नबूकदनेस्सर संतापाने भरला आणि शद्रक, मेशक, अबेदनगो यांच्या विरुद्ध त्याची मुद्रा पालटली। मग त्याने बोलून आज्ञा केली की भट्टीचे तापवणे नेहमी जेवढे होत असे त्यापेक्षा 7 पट अधिक ती तापवावी। ठीक है, तो उसके पहले क्या हुआ, जब वो नेबूकद राजा ने ऐसे कुछ बोलने के टाइम में उन लोग क्या बोल रहे थे, 17-18 परंतु जरी नाही तरी हे राजा तुला कळो की आम्ही तुझ्या देवांची सेवा करणार नाही आणि जी सोन्याची मूर्ती तू स्थापिली आहे तिला आम्ही नमन करणार नाही। नेक्स्ट, तेव्हा नबूकदनेस्सर संतापाने भरला आणि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसके ऊपर 16 में हो सकता है क्या कि हमारा देव मतलब हमारे परमेश्वर 17 में जर असे असेल तर ज्याची सेवा आम्ही करतो तो आमचा देव आम्हाला जळत्या अग्नीच्या भट्टीतून सोडवायला समर्थ आहे। हे राजा तो आम्हाला तुझ्या हातातून सोडवे। नेक्स्ट, परंतु जरी नाही, बस इसी बात में हटकना चाहिए। वो इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति है तुम्हारे हाथ से, हम तीनों को बचाएगा। बड़े ध्यान देना, हम तीनों को बचाएगा, इतना सामर्थ्य रखता है। यदि मराठी में नहीं यदि नहीं भी बचाए तो बस यहां ये एक बात था खुदा का जो कुर्सी सिंहासन ऐसे हो गया, पूरा ऐसे हो के खुदा वहां से कहां छलांग मारा मालूम है, कहां छलांग मारा मालूम है। ये लोग बोला तीनों इधर, लेकिन पूरा सिंहासन हिल गए, गिर गए उस समय में। समझ रहे आप? मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे इतना है, इतना प्यार है जिसको मैं बनाया, मैं नहीं बचाने से भी मुझसे प्यार नहीं छोड़ रहे हैं लोग। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ी बात, वो हमको बचाएगा, इतना शक्ति है। यदि नहीं तो भी यही चैलेंज है, सातान और दुनिया के साथ यही चैलेंज रहना चाहिए, मुश्किल और मुसीबत के साथ चैलेंज रहना चाहिए, उसी बीमारी, उस शरीर का तकलीफ के साथ चैलेंज रहना चाहिए। हमारा खुदा इनसे, तुमसे हटा सकते हैं मुझे, यदि नहीं तो भी, यदि नहीं तो भी। एक शब्द काफी है। ये कौन बोलते हैं मालूम है? ये कौन बोलते हैं मालूम है? इसको कौन बोलते हैं मालूम है? मम्मी पापा तुम कुछ भी कर, मैं उस लड़की से शादी करना है बस। मम्मी पापा क्या नाम देते उसको? पागला है, मेरा बेटा पागल हो गया है, मेरा बेटी क्या हो गया? पागल हो गया। वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो पागल हो गया भैया, वो पागल है सच में, इसीलिए
किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के सामने नहीं झुक रहे। उस लड़की के लिए, उस लड़का के लिए किसी के सामने नहीं झुकते। हमारे खुदा बचाएंगे यदि नहीं भी तो, यदि दम है क्या इसमें? दम है क्या? सामर्थ्य है क्या इसमें? ये शब्द बोलने से खुदा को पुकारना जरूरत नहीं पड़ा, पूरा चलांग डायरेक्ट चला, डायरेक्ट चलांग मारा। कभी कभी कई जगह में कुछ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो क्या होता है कि दोनों भाई लोग रहते हैं, जब तो भाई अंदर बैठा हुआ रहते हैं, कोई आके किसी भाई के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे बोलता रहता है, ठीक है। और एक उन लोगों के साथ वाद विवाद करते रहता है, ठीक है। उन लोग अंदर से देखते रहते हैं, ये लोग तो मेरे विषय में वाद विवाद हो रहे हैं, तो इनका भाई और भी वाद विवाद करते रहते हैं वहां पे। तो कुछ समय ऐसे हो जाते कि उनका मारने, ठीक है यार तुम मार कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाई के बारे में तुम ये नहीं कर सकते, ये ऐसे बोल नहीं सकते, उसको तुम ये टच नहीं कर सकते। एक बात सच बोलो, वो अंदर बिल्ली का जैसे चुप के नहीं बैठेगा, दौड़ के आएगा आपके लिए, दौड़ के आएगा वो व्यक्ति। हालेलुया। समझ रहे हैं? खुदा के साथ कुछ ये चाहिए नहीं। अब दीवाना की नहीं मालूम नहीं है, परंतु खुदा आपके लिए मेरे लिए दीवाना हो, पागल हो गया वो प्रेम का पागल हो गया था। प्रेम का, इस दुनिया में कोई लड़की लड़का के लिए या लड़का लड़की के लिए सुसाइड करता है, लेकिन मेरे प्रियो हमारा एक प्रेम ऐसा है, इन लोग तो जान दे रहे एक दूसरे को लिए, ठीक है। क्योंकि जान क्यों दे रहे हैं? प्रेम का ताकत इतना ज्यादा है, परम गीत में लिखते हैं, इतना ही ताकत है कि जान देने जितना, मृत्यु का जितना। खुदा का इंसान का बीच में प्यार का कंपटीशन जब आई ना, कुछ ऐसे हुआ कि अपना जान तक दे दिया, अपना जान तक दे दिया, इतना प्यार। तो मेरे प्रियो, यदि सच में किसी भी व्यक्ति, किसी भी बहन या भाई उसके पति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो एक बार पागल है प्रेम में, किसी दूसरों का अपने नजर में, अपने दिमाग में, अपने आसपास में आने ही नहीं देगा। वो चाहे जितना भी अड़चन दुख तकलीफ रहे, फिर भी उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। खुदा बाप ने आपके लिए, मेरे लिए, चाहे जितना अड़चन है, चाहे कुछ भी हुआ, आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर आके अपना आप को दे दिया। आज आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रेम का ताकत कितना है? शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा ठीक है तू कुछ भी कर, वो बचाए तो ठीक है, वो नहीं बचाने से भी कोई बात नहीं, उनको नहीं बोला। और एक मजाक की बात यह है, वो रात को भी उनको नहीं बोल के आया। किसको? हम वहां पे जाने वाला, हमको पकड़ के लेकर जाएगा बाबा यीशु पापा, तो तुम ही कर जो करना है, या नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे, क्या करेंगे, आप तो कुछ करेंगे कि नहीं मालूम। ऐसा नहीं, उनको बोला कि नहीं, वो भी मुझे डाउट ही है, ठीक है चल चलते चल, उनको बोला तक नहीं, चुपचाप जाया, मार के आ गया, विजय पा लिया और आगे में जाके उस खुदा, वो खुदा बाप कहां मिलते हैं मालूम है? आग में जाने से मिलता है। वो खुदा शेरों की गुफा में जाने से मिलता है। शेरों को गुफा के बाहर वो नहीं मिलता है, आग क्या है बाहर वो नहीं मिलता है आपसे। समुद्र का बीच में इजराइल लोगों से खुदा मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, क्या है प्रभु के साथ? वचन में कई जगह मिलके, मत्ती 7:7 में कहते हैं मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो बोला जाएगा। बहुत अच्छा वचन है। सभी लोग किसी वचन का दीवाना है, लेकिन मांगो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे टेस्टमनी बहुत सारे यहाँ पे भी है, इवन मेरा भी है। कितना कुछ मांगा था, कितना कुछ ढूंढा था, नहीं मिला जो हम चाहे। लेकिन मेरे प्रियो, याकूब 4:4 में कहते तुम लोग मांगते हैं लेकिन बुरे अभिलाषा उनसे मांगता है, तुम लोग गलत सोच विचार से मांगते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहां पे जाके बोलता है
फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 पहले यूहन्ना 3:22 में लिखते हैं, हम जो कुछ मांगता है उससे मिलता है, क्योंकि हम उसके मर्जी से मांगते हैं जो कुछ मांगता है। बाइबल में सवाल, बाइबल में जवाब। इसलिए मैं वचन में कह रहा था कि 2 का मत खाओ, 2 का मत दो। एक वचन को लेके 2 का मत खाओ। एक बेहतरीन बात क्या मालूम है कि खुदा ने एक जगह में, सभी लोग आंख खोल के देखना है, ठीक है? कहीं ऐसे नहीं हुआ कि करंट भी चला गया तो कोई नहीं है, चलो हम लोग सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। सोने वाला सब बोलेंगे हालेलुया। माफ करें, मैंने कुछ गलत बोला, आपने सही सुना। सोने वाला सब बोलेंगे हालेलुया। कुछ तो प्रॉब्लम है, चाहे मेरा आवाज में या नहीं तो आपको समझने में, है? आपको अभी ठीक से समझ पाएंगे आप? अभी आप ठीक से समझ पाएंगे, इनको काम करो। तो मेरे प्रियो, एक बार उस खुदा के साथ अपना रिश्ता को देखो पहले। 2 का मत का और 2 का मत दे। कोई कुछ पहन रहे थे कि पति को छुपा छुपा के करते सब कुछ। ऐसा लगता है मैं बहुत चालाक हूं, बहुत कुछ कर रही हूं, मेरे पति कुछ नहीं जानते। बहुत से पति होते हैं कि पति को छुपा छुपा के करते हैं कि उसको नहीं पता, वो खुद को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा दे रहे हैं। खुदा के साथ भी ऐसे करके खुद को धोखा मत दो। हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखे, मांगो तो मिलेगा, लेकिन क्या मांगने से मिलेगा मालूम है? उसका इच्छा का अनुसार जो चीज मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। और 2-3 वचन में बता के समाप्त करूंगा। मत्ती में 6 अध्याय में यदि हम लोग देखते हैं, अद्भुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है कि 32 वचन में और ही होगा, 32 या 30 में, कि स्वर्ग का राज्य तुम खोजो, स्वर्ग का राज्य को तुम क्या करो? ढूंढो। 33 या 6:33 में कि स्वर्ग का राज्य को खोजो तो सबको तुम्हारा जरूरत पूरा होगा। एक बार मेरी तरफ ध्यान देना, वहां पे और ऊपर से 26-25 से यदि ऊपर से आते हैं तो आकाश पंछियों को लेकर एग्जाम्पल दिए परमेश्वर ने। आकाश पंछियों को लेकर एग्जाम्पल दिया है कि वो ना तो बोता है, ना तो काटता है, ना तो कोठरी में रखता है, परंतु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको पालन पोषण कर रहा है, तो तुम उससे कई गुना बड़ा। तो मेरे प्रियो, अभी आखिरी से 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनने की कोशिश करना। आखिरी 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है कि आकाश पंछी के साथ हमारे कंपैरिजन करके बोला, तुम उससे कई श्रेष्ठ हो, कई बढ़कर बेहतरीन हो। तो स्वर्ग का राज्य को ढूंढो तो सब कुछ तुम्हें क्या किया जाएगा? मिल जाएगा, दिया जाएगा। मेरे प्रियो, दुनिया की चारों तरफ लोग नाश हो रहा है, दुनिया की चारों तरफ आत्मा नाश हो रहा है। कितना लोग है प्रभु को ना जान के नाश हो रहा है। आज परमेश्वर का राज्य को ढूंढने का सिवा है हम लोग को सास बहू का लड़ाइयों का बीच में, भाई बहनों का लड़ाइयों का बीच में, सेवक सेवक का लड़ाइयों का बीच में, बच्चे बच्चे लड़ाइयों का बीच में उलझे गए हैं। आज धोखा क्यों दे रहे खुद को? मत्ती 11:28 में कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? क्या दे दूंगा? विश्राम दे दूंगा। लेकिन बहुत से लोग प्रभु के पास आया, विश्राम नहीं मिल पाया उसको, क्योंकि 28 नहीं बल्कि 29 में जाके देखिए, जो वचन भरपूर पूरा होता है। एक बार पढ़ेंगे जरा, कोई भी पढ़ेंगे। 29 मत्ती 11:29। हाँ, मी अंतःकरणाने लीन व नम्र आहे, हाँ, म्हणून हाँ, तुम्ही आपणावर माझे दूध घ्या हाँ, व माझ्यापासून शिका, Yes. म्हणजे तुम्ही आपल्या जीवात विसावा पावा। आमीन, हालेलुया। हमारे जिंदगी में हम लोग सक्सेस नहीं होने का, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होने के लिए सबसे बड़ा रीजन, कारण क्या है? यहाँ पे आपको मिलने वाला है। प्रभु ने यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं 28 में, अपने आप के बारे में बताते, मैं मन का लीन हूँ, मैं नम्र हूँ, इसलिए तुम क्या करो? मुझसे सीखो, मेरे से क्या करो? सीखो,
तब जाके तुम्हारे मनों में क्या दे देंगे, क्या मिलेगा? तब तुम्हारे मन में विश्रांति मिलेगा, तब तुम्हारे मन में शांति पाओगे। हालेलुया। तुम मुझसे सीखो, तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्रांति पाओगे। मेरे तरफ देखना सभी लोग, अभी मेरे तरफ देखना बाइबल। बहुत से लोग प्रभु के पास इसलिए आया जीवन में दुख तकलीफ को लेके। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, बोझ चुकाने वाला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। लेकिन प्रभु अगला वचन में जाके बोलते हैं, इस वचन में पूरा नहीं हुआ, कामा है वहां पे, पूरी स्टॉप भी नहीं, कामा ही है। तो अगला वचन में जाके बोलते हैं मैं नम्र हूं, दीन हूं, तुम मुझसे सीखो, तब जाके तुम अपने मनों में विश्रांति पाओगे। ठीक है, इसके ऊपर रहेंगे अभी, विश्रांति मन में। ठीक है, जिंदगी में दुख है लेकिन मन में विश्रांति प्रभु देना चाहते हैं। मेरे तरफ देखना, जैसे कि आजकल सभी जगह में पेड़ जो है सूख गया है। पेड़ जो है, देख रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, पेड़ जो है सूख गया, तो पेड़ का पत्ते जो रहते हैं वो ऊपर जो है आम का या जो भी पेड़ ऊपर सूख जाते हैं। ठीक है, तो उसका मालिक या कोई भी पानी लेकर जाता है, उसके पास पानी लेकर जाते हैं। पानी किसको डालता है? किसको डालता है? किसको? पेड़ को। पेड़ का जो पत्ता है सूखे, वहां नहीं डालना है ना, कहां डालते हैं? अभी सूखा कौन? क्या सूख गया? ऊपर पत्ते सूख गया, लेकिन पानी कहां डाल रहा है? क्या वो मालिक पागल है क्या? अरे प्रॉब्लम तो यहां पे है, ऊपर में, अंदर डाल रहे पानी, वो नीचे ऐसे उंगली से नाखून से ऐसे करके देखो, वहां पे तो हरा भरी है, सूखा नहीं हो, ठीक है, लेकिन इधर पानी डालना है, वहां डाल रहे। क्या वो पागल है क्या? लेकिन मेरे प्रियो, वो पेड़ फिर से जीवित रहने के लिए, ये पत्ता हरा भरी होने के लिए पानी वहां डालने से ही हो पाएगा। हालेलुया। एक अकल व्यक्ति का यही रहता है, चाहे पागल भी हो चाहे बच्चे भी हो, पानी लेकर उसको जड़ को ही डालेंगे। हमारे जिंदगी में जो ऊपर में हमारा रिश्तों में, पैसों के विषय में, जमीनों के विषय में या समाज में, ऊपर का हिस्सा, बाहर जो दिखने वाला हिस्सा खराब हो चुका है, सूख चुका है, परेशान हो चुका है, बोझ दबे हुए, थके हुए, थक गए ऊपर से। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं मालूम है? तुम ऊपर तो ऐसे, लेकिन तुम्हारे मन में विश्रांति देना चाहता हूं पहले। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझे चाहिए, बोल कैसे पकड़ के आते? ऐसे आते हैं प्रभु के पास। कुछ लोग ऐसे आते हैं, मेरे ऊपर प्रॉब्लम है, प्रभु के पास जाऊंगा दे देंगे, नहीं, वो अंदर देना चाहते हैं। अभी कोई भी व्यक्ति ये जो पत्ता सूख गया, तो पानी एक लोटा में, एक डब्बा में लाके ऐसे पकड़ के रखो, वहां पे पानी लटका हुआ, उसको जिंदा होगा वो। एक इंसान इतना अकल है तो उसका और कितना अकल होगा, अकल देने वाला को, परमेश्वर को और कितना अकल होगा। समझ रहे मेरे प्रियो? प्रॉब्लम कहां से चालू हुआ? वहां पानी नहीं है, इसलिए सूख रहे। प्रॉब्लम वहां पे चालू हुआ। हमारा जिंदगी में अड़चन, दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, ये सब कुछ आने के लिए कारण क्या है ना? वहां परेशानी, मतलब रूट्स जो है, कनेक्शन जो है, वहां पे प्रॉब्लम है। आदम जब से पाप किया है, उस समय के पहले कनेक्शन जो था खुदा के साथ था अच्छे से, इसलिए आदम का जीवन हरा भरा था। लेकिन वहां सूखा बनाने के कारण फिर सारा कुछ, सब कुछ भी खत्म, बर्बाद, पूरा दुनिया। अब खुदा इसको ठीक नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में परेशानी कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। अगर हमारा जिंदगी के ऊपर का परेशानी ठीक करेंगे तो किसी को रात को आके लाखों देखे जाते, किसी को करोड़ों देखे जाते, ऐसे कर दो, ऐसे जादू नहीं करता वो सच करते हैं, असली काम करते हैं, वो सिस्टमेटिकली काम करता है। वो एक दिन जादू करके अगला दिन कंगाल नहीं करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो इस तरफ सूखा जो है, इसको हरा भरा करेंगे तो उस पर
उस पर भी करना पड़ेगा, लेकिन अकल वाला नीचे से करता है। इस प्रकार मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी का ऊपर की सेवकाई में, जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सारा दुखों का एक मुख्य रीजन वहां सूखापन आया, मतलब रिश्ता में सूखापन आया। जो आदम और खुदा का बीच में रिश्ता में सूखापन, जब तक रिश्ता ठीक था तब तक सब कुछ ठीक था, जब रिश्ता खत्म सब कुछ खत्म। जब तक पानी था तब तक हरा था, जब पानी खत्म ये सब कुछ खत्म। हालेलुया। इसलिए खुदा बाप ने सदियों से, आदम के समय से लेकर आज तक, मतलब मसीह यीशु क्रूस पर जाने तक एक ही कोशिश किया, रिश्ता को फिर से मजबूत करने के लिए। हालेलुया। इसलिए बैलों को, बकरों को, जो पवित्र चीजों को लाकर बलिदान करे, परमेश्वर का लोगों का बीच में एक बलिदान हो जिससे रिलेशन, रिश्ता बढ़े, ये कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। इस कारण खुद ही कुर्बान होना पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पे यदि ठीक हुआ, ये रिश्ता फिर से मजबूत हुआ, बाकी सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। हालेलुया। खुदा के साथ रिश्ता ठीक हुआ तो बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। मैं पहले से एक बात बोल रहा था, धोखा मत खाना, धोखा मत देना, धोखा मत खाना, धोखा मत देना। तो हमारी प्रार्थना के बारे में मैं 2 शब्द बोलूंगा। आखिरी पहलू में हूं मैं, तीसरी बात पे हूं जिसको आप अच्छे समझो, काफी जो आगे का समझ में आएगा। थैंक यू जीसस। देखिए, परमेश्वर जो है, हम लोग सुबह, सभी लोग सुबह प्रार्थना करके आए, घर से सभी ने प्रार्थना करके आया। तो हमारी प्रार्थना कुछ ऐसे है कि प्रभु, मैं आज प्रेयर में जा रहा हूं, आप मेरे साथ में आइए, आप मुझे सुरक्षित रखिए जाने का, आने के टाइम में आप ऐसे प्रेयर करके हम सब ने, ठीक है। लेकिन धोखा मत खाना, धोखा मत देना। धोखा दो या ना दो कोई बात नहीं, पर धोखा मत खाना। धोखा क्यों मत खाना? क्योंकि परमेश्वर ने इसमें कई वचनों में प्रॉमिस है कि युग समाप्त तक मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ साथ रहूंगा, साथ साथ चलूंगा। प्रभु हमारे साथ में चल रहा है, वादा किया तो निभाते हैं। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यशायाह 43 1 2 3 में लिखता है कि तुम आग में होकर चले, मैं आऊंगा, तुम पानी में ऐसे जाना पड़े तो मैं आऊंगा, पानी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, आग तुम्हें जलन बाल तक भी नहीं जलाएगा। प्रॉमिस किया, ठीक है। इस तरह प्रॉमिस बहुत सारे, ठीक है। प्रॉमिस किया, वादा किया, पूरा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आज आपसे एक सच्चा सवाल है जो सफलता का भी जवाब बनेगी, इस सवाल का जवाब। हालेलुया। तो मेरे साथ कोई भी एक जन चाहिए, ब्रदर भाई, ठीक है। हम दोनों, वो भाई बोलो या दोस्त बोलो, या नहीं तो हम दोनों को खुदा और इंसान भी बोलो, और या पति पत्नी भी बोलो, कोई भी बोलो, ये रिश्ता का बीच, ठीक है, ठीक है। मैं इसके साथ में हूं, ठीक है, ठीक है। मैं इनके साथ में हूं, ठीक है। इन्होंने मुझे आदेश दिया है, इन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आप मेरे साथ चलना, ठीक है। तो वो जा रहा है, चलना, अब चल ऐसे बोल, तो मैं साथ में जा रहा हूं, ठीक है। चलो आप उधर चलो। वो बुलाया, मैं साथ में, क्योंकि मैं उनके प्यार, वो मेरे से पर मैं भी इनसे प्रेम था, तो मैंने उनको कहा कि आप भी मेरे साथ चलना, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने आगे जा रहे, जाते जाते उनको ना पता होने के कारण ऐसे टर्न हुआ, वहां से गिर पड़ा है, ठीक है। लेकिन साथ चलने का बात क्या था ना, ऐसे था, ठीक है। साथ में मतलब ये पीछे नहीं, साथ में, समझ रहे, साथ में। तो जब साथ में हम जाते तो एक कुछ और भी कुछ हादसा होने पर और एक जो है बचाते हैं। खुदा ने बोला कि साथ चलेंगे। आज एक सवाल आपसे है कि कभी भी प्रभु के पास आने के बाद आज तक आपने ऐसे प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे आपके साथ लेकर चलो?
आपके साथ मुझे आने के लिए दे। आपने कभी वादा किया कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा बोलकर वादा किया आपने? हम लोग किनको बोलते? हानोक ना, हानोक परमेश्वर के संग संग चल के गया। कभी आपने, सुन रहे कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ वादा किया, वो वादा निभा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को कभी वादा किए कि मैं आपके साथ चलूंगा, और चल रहा है या नहीं? यदि आप परमेश्वर के साथ में हैं, आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, पर ये बोलेंगे, कॉन्फिडेंसली बोलेंगे, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास के, इतना क्या बोलते हैं, हिम्मत के साथ बोलेंगे, वो बचाएगा नहीं भी बचे कोई बात नहीं, हम आग में जाने के लिए, आग में जाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमसे पहले वो पहुंच जाएगा आग में। हालेलुया। इसको विश्वास नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिश्ता, इसका बोलते प्रेम। समझ पा रहे हैं? इसको विश्वास नहीं बोलते। मेरे प्रियो, अब हमारे खुदा और आखिरी पहलू में जो बता रहे, क्या मालूम है कि कितना लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मिरेकल होना चाहिए, मिरेकल, अद्भुत आश्चर्य काम। कितना लोग जो नहीं चाहते अद्भुत आश्चर्य काम नहीं चाहिए या नहीं होना, या मुझे अद्भुत आश्चर्य काम का कोई नहीं, ये नहीं समझ। मेरे प्रियो, अद्भुत आश्चर्य काम किसके लिए मालूम है? विश्वासी लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। लेकिन जो खुदा बाप का संतान है, खुदा बाप का संतान जो है, वो क्या मालूम है? वो डायरेक्ट अटैक करने वाला होता है, जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो जाके किए थे। समझ में आ रहा है? अब कंफ्यूज हुआ लगता है। गलातियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6, गलातियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। गलातियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6। अब तुम दास नहीं हो, तुम क्या हो? तुम्ही मुलगे आहात। यस, मुलगे। यस, देवाने आपल्या पुत्राचा यस, अब्बा बापा अशी हाक मारणारा आत्मा तुमच्या हृदयामध्ये पाठवला आहे। आमेन। ये अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए खुदा बाप ने क्या किया? अपनी आत्मा से हमको भर दिया। अब तुम दास नहीं है, दासी नहीं है, विश्वासी नहीं है, अब हम संतान है। क्या है? संतान है। We should become child of God। देखिए, हमारे मतलब किसी भी मालिक को देखिए, उसका कुछ भी होता है, दास लोग ज्यादा उसको सेवा करते हैं, क्या करते हैं, या नहीं तो उसका संतान लोग, कौन लोग करते हैं ज्यादा? बोलो ना। और जो मालिक रहते हैं, उसका संतान को मालिक का मतलब बाप का दिल की बातें मालूम होता है, या दास लोगों का? हाँ, संतान, बेटा और बेटी को ना। तो खुदा बाप के साथ भी जिन्होंने भी एक बेटे के रूप में, एक संतान के रूप में रिश्ता बनाने के लिए कोशिश कर रहे ना, वो रिश्ता आदम के साथ जो पहले था, वही रिश्ता फिर से बन पाएगा। हालेलुया। जब आदम के साथ परमेश्वर जब नीचे आया, जब आदम के साथ परमेश्वर था और आदम भी परमेश्वर के साथ था, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। परमेश्वर आदम के पास आया और आदम भी परमेश्वर के साथ था, कुछ नहीं हुआ। जब आदम परमेश्वर से दूर हो गया, तब तकलीफ में पड़ा। सामसून जब तक अकेला परमेश्वर के साथ चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर परमेश्वर को छोड़कर किसी औरत के साथ चलने लगा, तब परेशानी शुरू हो गया। जब भी आप कोई परेशानी को, परमेश्वर को छोड़ के आप खुद चालू करना चाहते हैं, वहां ही शुरुआत होती है परेशानियों का। इसलिए जॉन चैप्टर यूहन्ना उसकी 15 अध्याय का 3 और 4 में लिखता है, Abide in me, I in you। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बने रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझ में, मैं तुझ में। वो एक हिंदी गाना है, तू मुझ में, मैं तुझ में, बहुत अच्छा गाना है।
तो मेरे प्रियो, आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? जो टूटे हुए रिश्ता को फिर से खड़ा करना चाहते हैं? हालेलुया। अपने अपनी जगह में खड़ा हो जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा जिंदगी में बहुत बड़े सवालों को लेकर चल रहा है कि ध्यान देना, सक्सेस 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 होने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक आप खुदा के साथ नहीं चलेंगे बहुत मुश्किल है। वचन में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में। सिर्फ पति प्यार करते पत्नी नहीं, सिर्फ पत्नी करते पति प्यार नहीं करते तो उस रिश्ता टूट जाता है, परेशानी दोनों को पड़ता है। खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है, इसमें आप कमजोर हुआ तो तकलीफ आपको ही नहीं, खुदा को भी होता है। खुदा आपके साथ चल रहा है क्या? आप खुदा के साथ चल रहा है क्या? यदि आप खुदा के साथ चलना सीख लिया, आग में जाने के भी तैयार हो जाओगे, आग में जाके जल नहीं जाओगे, चमत्कार देख के आओगे। बड़ी से बड़ी तकलीफ में जाओगे, वहां बड़े से चमत्कार को खड़ा करोगे, जो पूरा दुनिया देख के अरे वाह, इसका खुदा सच में खुदा है कहेंगे। एक सवाल, क्या आप खुदा के साथ में हैं? यदि आप खुदा के साथ में हैं, धोखा नहीं कहोगे, धोखा नहीं दो। आंख बंद करो। थैंक यू जीसस। खुदा के साथ यदि आप चलने से निश्चय अद्भुत आश्चर्य काम देखेंगे नहीं, बल्कि आपको पीछे अद्भुत आश्चर्य काम आएगा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनीगो का साथ हुआ। तो मेरे प्रियो, आपका दिल और दिमाग उधर इधर क्यों भटक रहा है? आज मालूम है, खुदा से रिश्ता नहीं रख रहा आप। जितना बोल रहे खुदा को बोल रहे, खुदा आप ये कर, खुदा आप ये कर, देवा तुला धन्यवाद, माझा मुलगाला ये कर वो कर वो कर, सिर्फ आदेश दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनीगो आग में जाने का तैयार थे। हमारा खुदा बचाएगा, यदि नहीं भी बचाने से हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आग में जाने से खुदा मिलता है, शेरों की गुफा में जाने से खुदा मिलता है, गरीबी में खुदा मिलता है, दुख और तकलीफ में खुदा मिलता है। दीन दुखी दरिद्र लोगों को कभी वो नहीं छोड़ता है। अपने अपने हाथ खुदा की ओर उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा हर एक को स्पर्श करने के लिए चाहते हैं, टूटा हुआ रिश्ता को फिर से मजबूत करने के लिए चाहते हैं। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा में जुड़ जाते तो आपका शरीर जो है आपके प्राण से जुड़ा है, आपके प्राण जो है आत्मा से जुड़ा है। आपकी आत्मा परमात्मा यानी कि पवित्र आत्मा से जुड़ेगा तो वहां पे हरियाली आएगी। वहां पे हरियाली आएगी, वहां पे भरपूरता आएगी, वहां पे एवरग्रीन आएगी, वहां पे सक्सेस आएगी। हर एक जन आंख बंद करे और मुंह खोले, खुदा के तरफ ध्यान लगाए। यदि आपको थोड़ा सा मिराकिल आज चाहिए होगा तो नीचे कल कोई ना कोई तकलीफ में पड़ोगे, लेकिन आज फिर से खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करोगे। आप रिश्ता मजबूत करोगे तो कोई भी इस रिश्ता को नहीं खत्म कर सकता। रोमा उसकी 3 अध्याय की 35 से लेकर लिखा हुआ है, खुदा बाप से कोई हमको अलग नहीं कर सकता। ना कोई शक्ति, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्ग, ना पाताल, ना अधोलोक, ना कुछ हमको अलग कर सकता। वो मुश्किल है, मुसीबत है, दुख, वो तकलीफ, वो परेशानी खुदा से अलग नहीं कर सकता। वो आग शद्रक मेशक अबेदनीगो जाने वाला आग भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन कौन अलग कर रहा है? आप खुद खुदा से अलग कर रहा है। चाहो आज आदम को खुदा से कोई अलग नहीं किया, लेकिन आदम खुद अलग हो गया है।
आप जिंदगी का सक्सेस चाहते हैं, बच्चे आप अपना जिंदगी पढ़ाई की सक्सेस चाहते हैं, आज खुदा से मांग, रिश्ता मजबूत करना चाहिए पिता आपके साथ। आप मेरे साथ चल रहा है पिता, लेकिन मैं भी आपके साथ चलने का मदद कर, मुझे भी आपके साथ साथ लेकर चल। मुंह खोलो, प्रार्थना करो, 1-2 मिनट के लिए मुंह खोलो, प्रार्थना करो। डैडी मुझे आपके साथ चलना है, डैडी मुझे आपके साथ जीना है। कोई घुटनों में आना चाहते घुटनों में आ जाओ, कोई खड़ा होना चाहते खड़ा हो जाओ। यहाँ पे होली स्पिरिट डिलीवरेंस कर रहा है, यहाँ पे होली स्पिरिट मिनिस्ट्री कर रहा है। नॉट आई एम बट क्राइस्ट अलोन डूइंग मिनिस्ट्री। ओह थैंक यू जीसस। मैं सेवा में सक्सेस होना चाहता हूँ पिता। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो फील्ड में जो जॉब कर रहा हूँ, मैं फलवंत होना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई में फलवंत होना चाहता हूँ, मैं परिवार को संभालने में फलवंत होना चाहता हूँ पिता। लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा, आपके साथ रिश्ता मजबूत करना चाहिए। पहले वो पेड़ हरा भरी होना चाहिए, तो पानी जड़ों को डालना चाहिए, जड़ मजबूत होना चाहिए। हर कोई भी समर्पण करे, खुदा मुझसे बात करे, मुझसे बात करे, मुझसे बात, मुझसे आपसे पिता आपके साथ रिश्ता मजबूत करना है। इस सेवकाई को फलवंत करने के लिए, इस परिवार को फलवंत करने के लिए, एक हरा भरी जिंदगी के लिए पिता। मैं सिर्फ चर्च में ही तारीफ कर रहा हूँ, प्रार्थना में स्तुति वंदना कर रहा हूँ, बाकी समय में गाली कर रहा हूँ, बाकी समय में किसी को मदद नहीं कर रहा हूँ। मेरा मुंह बहुत गंदा होते जा रहा है, मेरा सोच गंदे होते जा रहे हैं। मैं सिर्फ चर्च में आपके साथ रिश्ता रखा हूँ, मैं सिर्फ घर में आपके साथ रिश्ता रखा हूँ, बाहर जाने के बाद आपको भूल रहा हूँ। इसलिए आज फिर से मुझे नया कर मेरे प्रिय, हर कोई भी दुआ कर, हर कोई भी दुआ कर, हर कोई भी दुआ कर, हर कोई भी समर्पित कर। कोई भी व्यक्ति, आप सेवक है, चाहे आप कोई भी व्यक्ति है, आप संतान है, बच्चे है, बड़े, कोई भी, आपको सफलता चाहिए, आपको सफलता चाहिए। थैंक यू जीसस। खुदा बाप कह रहे एक ही बात, मैं तेरे साथ हूँ, क्या तुम मेरे साथ में है? अब दोनों मिलने से बहुत कुछ होगा। हर कोई भी मुंह खोल के हर कोई प्रार्थना करे। मेरे प्रिय, आज एक भविष्यवाणी खुदा कर रहा है। इस चर्च छोटा सा मंडली को बड़ा किया खुदा ने। आज फिर से मुझे एक भविष्यवाणी दे रहे हैं, जब मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगा, इससे ये मंडली मतलब इस घर यानी कि ये गिरजाघर, ये जगह छोटा बनने वाला है, ये घर छोटा बनने वाला है। The Spirit of God is the prophesying. Anointing of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर बरस रहा है, बरस रहा है। रिसीव कर, अभिषेक करो। Thank you Jesus, thank you Jesus। हालेलुया, दोनों हाथ परमेश्वर क्या उठा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ होशे का 14 का 8, 7, 8, 5, 6, 7, 8 पेड़ कौन सी हालेलुया। उसी एर्मोन के पर्वत पर पेड़ को लो, जिस प्रकार बर्फ बने रहते हैं, साथ में हरा भरा एकदम सफेद, उसी प्रकार खुदा बाप कह रहे हैं, उसी बर्फ यानी कि उसी पानी, वो शबाबारी करा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, वो बने रहेंगे बोल रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इस पेड़ को, इस सेवकाई का पेड़ को, इस पेड़ का डाली चारों तरफ फैलने जा रहा है। इस पेड़ का डाली चारों तरफ फैलने जा रहा है, दूर दूर तक फैलने जा रहा है और मजबूत होने जा रहा है। और बच्चियां
कह रहा हूँ, मंडली, प्रिय सेवक, आपके द्वारा इस पेड़ को और मजबूत करने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ इस साल में इस सेवकाई को, इस मंडली को मल्टीप्लाई करने जा रहा है। मतलब विश्वासियों को मल्टीप्लाई करने जा रहे थे। मल्टीप्लाई। ये सिर्फ आज से आप यदि खुदा के साथ चलेंगे तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आप खुदा के साथ चले तो, यदि आप क्या आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं? खुदा आपके साथ में, क्या आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं? ऐसे नहीं धोखा देने वाला जैसा यहाँ पे चले वहां पे ना चले। मत्ती 7 की किसने लिखा है? प्रभु जी कहने वाला हर कोई स्वर्ग नहीं जा रहा, परंतु खुदा का मर्जी से चलने वाला है। उस वक्त दिन में आकर बोलेंगे मैंने सेवा की, मैंने वो की, मैंने ये की, लेकिन खुदा कहने वाला मैं तुझे कभी भी नहीं जानता हूँ। लेकिन वो जो खुदा के साथ चलने वाला, खुदा में बने रहने वाला को ही खुदा जानता है। और you want to become one spirit with God? क्या आप खुदा के साथ एक आत्मा होना चाहते हैं? Yes. तो आज से कहना आप हर बार, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, खुदा की आत्मा एक आत्मा है। My spirit, God spirit और one spirit, मेरी आत्मा, खुदा की आत्मा एक आत्मा है। खुदा मुझ में है और मैं खुदा में है। खुदा और मैं एक है। प्रार्थना कर। शंदारी खराबाला शदौदरी करबा। मेरे प्रियो, हर एक रिश्तों में मजबूत आने जा रहे हैं, हर एक परिवारों में मजबूत आने जा रहे हैं। आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में खुदा सक्सेस करने जा रहा है। बच्चों की जिंदगी में सक्सेस, पढ़ाई में सक्सेस, सेवकाई में सक्सेस, व्यापार में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस, जॉब में सक्सेस, सेवकाई में सक्सेस। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तुम मुझ में बने रहे, मैं तुझ में बने रहूंगा। तू मुझ में बने रहे, मैं तुझ में बना रहूंगा। बस तुम मुझ में बने रहे, मैं तुझ में बने रहूंगा। अब दोनों मिलके बहुत कुछ करेंगे। तुम अकेला कुछ नहीं कर पाओगे। मुझ में बने रहे, मैं तुझ में, तुम बहुत कुछ कर पाओगे मेरे साथ। आज वादा है मेरे, तुम्हारे साथ रहूंगा, चलूंगा, तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहे। सफलता हर कदम तुम्हारे पीछे खड़ेगी। तुम बच्चे हैं एकदम दूध पीने वाला, तुम्हारे साथ सफलता। अब जवान है, आपके साथ सफलता। अब बड़े बुजुर्ग है, सफलता आपके कदम पर। मेरे भी आप सेवक हैं, सफलता आपके साथ। इस सेवकाई को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। डैडी, जॉन 17 के अनुसार इन्हें आपके वचन में स्थिर कर, सिद्ध कर। आपके वचन सत्य है पिता। आपने जो आपको करने का दिया, हमने करने को शक्ति दी। धन्यवाद पिता। डैडी, यहाँ पे हर एक आज से आध्यात्मिक जिंदगी में सफलता, आमीन बोलेंगे। आत्मिक जीवन में सफलता पाने पाए, आमीन। आपके साथ रिश्ता में सफल होने पाए, आमीन। सेवकाई में सफल होने पाए, आमीन। परिवार में सफल होने पाए, आमीन। संगति में सफल होने पाए, आमीन। रिश्ता में सफल होने पाए, आमीन। ये परिवार बढ़ने पाए, आमीन। ये पेड़ चारों तरफ फैलने पाए, आमीन। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा बाप कह रहे मैं तुम्हारे साथ चलते रहूंगा। क्या आप मेरे साथ चलते रहेंगे? आमीन, आमीन।